Hello friends, this is the telegram link for our main channel and this one is for doubt group. If you have any doubt you may join this group and do join this channel for all the latest updates. Question number 1. The highest common factor of 2 is 2 by 5th of their least common multiple. इसका मतलब क्या है? अगर LCM 5 है तो HCF कितना होगा? इसका 2 by 5 मतलब कि 2. अब ये तो रेशो दे रखा है ना, तो हम LCM 5x और HCF 2x ले लेते हैं. उन्होंने बोला इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 1690 देन व्हाट इज़ देयर HCF. देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? LCM इंटू HCF. इसका मतलब 5x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 1690. ये हमें पता है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. ये हो गया 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1690. 0 से 0 कैंसिल. x स्क्वायर 169. 169 को मैं 13 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो x आ गया 13. तो HCF कितना है? 2x. 2 इंटू 13 26 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. द हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर इज 7 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 42. तो नंबर्स हम ले लेते हैं 7A 7B 7C. अब आपको ये पता है ABC में कुछ भी कॉमन नहीं है. ABC आर को प्राइम, राइट. ABC आपस में कैसे नंबर है? को प्राइम. और उनका इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? अगर मैं एलसीएम लूँगी, एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू A इंटू B इंटू C, राइट. वो हमें दिया है 42 के इक्वल. तो इफ़ ऑल द 3 नंबर आर लेस देन 42 से तो कम है तीनों नंबर, ठीक है. देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स. इन तीनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट बताना है. तो 7 इधर डिवाइड में जाएगा. A इंटू B इंटू C कितना आया? 6. अब ऐसे 3 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और वो आपस में कोप्राइम हो. सिर्फ यही है. A1 B2 C3. 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 6. इसका मतलब एक नंबर हो गया 7, दूसरा हो गया 14, तीसरा हो गया 7 3 21. तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. 7 इंटू 14 इंटू 21. 17 4 ज़ा 7 14 ज़ा 98 इंटू में 21. 98 टू ज़ा 100 टू ज़ा 200. उसमें से 4 माइनस कर दो. 1960 प्लस 98. ऐसे करेंगे ना. मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया. 98 इंटू में 20 प्लस 1 ऐसे कर लिया मन में. तो बस 8 का 8, 9 और 6 15 का 1, 2058. 2058 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ एलसीएम ऑफ 8 12 एंड k इज़ 144 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. देखो यहाँ पे हम सीधा वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे. अगर मैं यहाँ पे 48 रखती हूँ, 8 के टेबल में भी 48 आता है, 12 के टेबल में भी 48 आता है, तो एलसीएम 48 हो गया. तो 48 आंसर हो नहीं सकता. अगर मैं 144 रखती हूँ, 144 रखने पर 8 की टेबल में भी 144 आता है, 12 की टेबल में भी 144 आता है, तो एलसीएम 144 हो गया. दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है. अगर आप 18 भी रख के देख लो, 8 12 और 18 इनका एलसीएम निकाल लो. 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18. फिर 3 से ले लो. 4 2 3. फिर 2 से ले लो. 2 1 3. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72. इस केस में एलसीएम आ रहा है 72. इसका और 12 अगर आप रखोगे फिर तो एलसीएम बहुत ही कम आएगा. तो इसका मतलब एक ही आंसर है 144. और आपको पता होना चाहिए अगर ऐसे नंबर लिखे जैसे 7 और यहाँ पे लिखा है 21 और यहाँ पे लिखा है 42. 7 की टेबल में भी 42 आता है, 21 की टेबल में भी 42 आता है. इसका मतलब एलसीएम 42 ही है. तो यहाँ पे यही केस बन रहा था. अगर मैं यहाँ पे 144 रखती हूँ तो 8 की टेबल में भी 144 आता है, 12 की टेबल में भी 144 आता है. तो इसका मतलब k की वैल्यू 144 तो हो ही सकती है. बाकी हमने रख के देख ली है ना. तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं सीधा सीधा. क्वेश्चन नंबर 4. 4 bells toll at an interval of 5 10 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together at 3, मतलब 3 बजे बजना शुरू हुई वो एक बारी. आफ्टर वट इंटरवल दे विल टोल टुगेदर एंड हाउ मेनी टाइम दे टोल टुगेदर इन 18 आवर्स. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आप कितने घंटे बाद वो दोबारा बजेंगी. तो कैसे निकालेंगे? मैंने पहले भी बताया है. टाइम ज़्यादा है एलसीएम, अगर इनसे कम वैल्यू होती तो HCF. तो 5 10 12 एंड 15 का निकाल लो आप एलसीएम. 5 ले लो. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 12 का 12, 5 3 ज़ा 15. अब 3 ले लो. 1 2 4 1. अब 2 ले लो. 1 1 2 1.
5 टू द 10, 3 टू द 6, कितना आ गया 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। हर 1 घंटे बाद अब ये इकट्ठे बजेंगी, तो 3 के बाद अब वो कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद इकट्ठे बजेंगी, 1 आवर बाद। तो मतलब 1 आवर बाद वो इकट्ठे बजेंगी, राइट। हर 1 घंटे बाद वो इकट्ठे बज रही, तो 18 घंटे में कितनी बारी बजेंगी, 18 घंटे में कितनी बारी बजेंगी, 18 बार, बस। 18/1 18, तो आंसर इज डी, 1 आवर और 18 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, if the product of two numbers is 578 and their highest common factor is 17, then what is the difference between two numbers? देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 578 है और HCF इज 17, देन व्हाट इज़ द नंबर। आपको पता है अगर HCF 17 है तो नंबर 17A और 17B हो सकता है, और A और B कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम। एलसीएम क्या होता है, और द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज़ 578, प्रोडक्ट मतलब 17A इंटू 17B इज इक्वल्स टू 578, यही है। 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, बचा कितना 6, 17 4 ज़ा 68, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34। इसका मतलब ए बी 2 है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आता हो, सिर्फ 1 इंटू 2 यही पॉसिबल है, या 2 इंटू 1 कुछ भी कह लो। अब उन्होंने पूछा है, इसका मतलब हमारे नंबर हो गए, एक तो 17 हो गया और एक दूसरा हो गया 34। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, डिफरेंस कितना है, 34 माइनस 17, 17। ये तो आप सीधा निकालोगे 17 इंटू में 2 माइनस 1, क्योंकि एक नंबर 2 है, मतलब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, या ये 2 हो गया या ये 1 हो गया। 2 माइनस 1, 1 इंटू 17, 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21.97, 15.21, 16.9, 18.59, 20.28। तो इसको सबसे पहले तो हम डेसिमल की जगह फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 2197 अपॉन में 100, 1521 अपॉन में 100, 169 अपॉन में 100, 1859। देखो 169 अपॉन में 10 आएगा, 100 नहीं है, एक के बाद ही पॉइंट है, और ये 100 और 2028 अपॉन में 100। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो 2197 क्या होता है, 13 का क्यूब। 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये सब भी 13 के फैक्टर्स तो है ही। अब HCF क्या होता है, HCF इज इक्वल्स टू HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। HCF ऑफ न्यूमरेटर तो मुझे पता नहीं है, बट LCM ऑफ डिनोमिनेटर मुझे पता है 100 ही होगा। 100 100 10 100 100, तो इसका LCM 100 होगा। इसका मतलब अब देखो ये 13 कैसा नंबर है, 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब आपका HCF या तो 13 है या 13 का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 13 का स्क्वायर भी दिख रहा है और यहाँ पर 13 का क्यूब दिख रहा है। तो मुझे नहीं पता ये 13 में किसका मल्टीप्लाई है, ये करके देखना पड़ेगा, क्या इसमें 13 आ रहा है अकेला या 13 का स्क्वायर भी आ रहा है इन तीनों में। तो अगर 13 का स्क्वायर आया है तो 13 का स्क्वायर मतलब 169 LCM हो गया, लेकिन अगर 13 आया तो 13 LCM हुआ, राइट। तो मेरे पास दो आंसर है, एक तो 13/100 और एक 169/100, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 13/100 का क्या मतलब है, 0.13। 169/100 का क्या मतलब है, 1.69। देखो अगर ऑप्शन में ये दोनों लिखे होते ना तो मुझे सॉल्व करना ही होता और मुझे देखना पड़ता आंसर क्या आएगा, 13 या 169। लेकिन देखो ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू है हमारे पास इन दोनों में से, 1.69। इसका मतलब मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूँगी, राइट। 0.13 भी लिखा होता तो मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ता, मुझे देखना पड़ता 1521 में 13 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है, 1 बारी आ रहा है। 1859 में भी मुझे देखना पड़ता 13 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है, 1 बारी आ रहा है। 2028 में भी देखना पड़ता, अगर 2 टाइम्स आता तीनों में तो हमारा 2 टाइम्स ही आ रहा है क्योंकि आंसर यही है, और अगर सिर्फ 1 टाइम ही आता तो आंसर हो जाता 13, राइट, 13/100। लेकिन जब मैंने देखा दो ही आंसर हो सकते हैं, दोनों में से एक ही अवेलेबल है ऑप्शन में, तो मैं सीधा यही करूँगी। आपको भी अगर एग्ज़ाम में आते तो सीधा ऐसे ही करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 225, 0.30 एंड 15। तो फिर इसको भी कर लो आप फ्रैक्शंस में, 3/10 लिख सकते हैं 0.30 को, और ये 15। इसका मतलब HCF बोला है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर और नीचे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये 1 है ये भी 1 है। HCF ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 25, 3 और 15। भाई 3 मिनिमम वैल्यू है, इससे कम क्या होगा HCF। और LCM ऑफ डिनोमिनेटर 1, 10 और 1 का LCM कितना है 10।
0.3 is the right answer. Question number 8. What is the smallest 3-digit number which when divided by 6, 12 and 15 leaves no remainder? एक ऐसी छोटी सी स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बताना है जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ना आए, मतलब कि एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम 6, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। वैसे तो देखो एलसीएम जो है ना वो 15 का मल्टीपल करके देखो, क्योंकि छोटी वैल्यू है, क्यों ऐसे निकाले। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 आते हैं 6 और 12 के टेबल में, 6 के में आता है 12 के में नहीं आता। फिर 45 तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि 12 के टेबल में किसी 6 और 12 में वो आएगा नहीं। फिर उसके बाद 60 6 के में भी आता है, 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60। इसका मतलब 60 इज़ एलसीएम, है ना। 60 क्या है हमारा एलसीएम है। तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, ये तो 2-digit नंबर है ना, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या हो गया, इसका डबल कर दो 120, यही है। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। सो द आंसर इज सी 120। क्वेश्चन नंबर 9. Find the smallest number that is when reduced by 11 is divisible by 6, 12, 18 and 20. तो नंबर क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, इन चारों का एलसीएम प्लस 11। और आप देखो ध्यान से देखना इसको, एलसीएम जो है इसमें 20 होने के कारण एलसीएम के लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, है ना, यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। और उसमें हमें 11 ऐड करना है, क्यों करना है उन्होंने बोला, देखो क्वेश्चन समझो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ व्हेन रिड्यूस्ड बाय 11 इज़ डिविजिबल बाय ये, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो जिसमें से 11 माइनस करने के बाद इन चारों से डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब इन सब के एलसीएम में 11 ऐड कर दो, है ना। तो और इस ज़ीरो के कारण मुझे पता चल रहा है एलसीएम में एक ज़ीरो तो आएगा ही आएगा यूनिट डिजिट में। उसमें 11 अगर मैं प्लस करूँगी तो यूनिट डिजिट मेरा 1 आ रहा है। इन तीन में से सिर्फ एक में ही 1 है, सॉल्व ही नहीं करना, है ना। इन तीनों में से सिर्फ एक में ही यूनिट डिजिट पे 1 है तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसको अब हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। 6, 12, 18 और 20, इनका एलसीएम ले लो 2, 3, 6, 9 एंड 10। अब 3 ले लेते हैं, 1, 2, 3, 10। फिर 2 ले लेते हैं, 1, 1, 3, 5, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 180 एलसीएम आ गया, 180 एलसीएम आ गया। अब जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, 180k प्लस 11, 180k प्लस 11। तो बस अब हम करके देखते हैं। 180 आंसर सारे 32 के आसपास हैं, तो 18 के टेबल में 32 के आसपास क्या आता है, मतलब अगर हम 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 320 के आसपास क्या आता है। अब देखो इसको भी हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कुछ भी कर लूँ यहाँ पे मेरा 0 ही आएगा और 0 में 1 प्लस करूँगी 1 ही आएगा, तो सीधा आंसर मार्क कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप के की वैल्यू फाइंड आउट करते, कितना आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा, 20 से कम आएगा, तो बीच में आपको के ढूंढना पड़ेगा और के की वैल्यू आप पुट करोगे तो 3251 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक चीज़ और, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे ट्रायल एंड एरर से होते हैं, के की वैल्यू आपको रख के देखनी पड़ेगी, इसमें और कोई तरीका है नहीं हमारे पास कि मैं देख लूँ और एकदम से के की वैल्यू आ जाए, नहीं, ये ट्रायल एंड एरर है। आपको सोचना पड़ेगा के की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 से तो ज़्यादा है 100%। अब 15 18 15 से आप देखो कितना होता है, उस हिसाब से आपको इसमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज़ 225 एंड 5, a प्लस बी इज़ 70, वट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए एंड प्लस 1 बाई बी। देखो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी क्या है, ऐसे लिख सकते हो एलसीएम लेकर ए बी नीचे और बी प्लस ए ऊपर। बी प्लस ए की वैल्यू तो आपके पास है 70, क्या ए बी की वैल्यू है, ये भी है। क्यों, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है, 225 इंटू में 5, 5 1 ज़ा 5, 5 14 ज़ा 70, 14 बाई 225 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब 10th का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, what is the smallest number that leaves a remainder of 7, 17 and 23 when divided by 12, 22 and 28। देखो 7 और 12 में कितने का गैप है, 5 का। 17 और 22 में कितने का गैप है, 5 का। 23 और 28 में कितने का गैप है, 5 का। ऐसे क्वेश्चन में गैप हमेशा सेम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये देखेंगे 12, 22 और 28 में 12, 22 और 28 का एलसीएम कितना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 12, 22 और 28 से डिविजिबल है, 2 ये हो गया
6, 11 और 14, फिर 2 से कर लो 3, 11 और 7, राइट। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 इंटू 11, आंसर आ गया 4 1 ज़ा 4, मतलब 4, 8 और 4 12 का 1, 8 और 1 9, 924 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 22 एंड 28। अब एक बात बताओ, 924 तो 7 से भी डिविजिबल है, 17 से भी, 23 से भी, सॉरी 12 से भी, 22 से भी और 28 से भी डिविजिबल है 924। लेकिन अब हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7, 17 एंड 23। अगर मैं इसमें से 5 ये जो कॉमन वैल्यू माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 924 में से 5 मैंने माइनस कर दिया, तो जब मैं अब इसको 12 से डिवाइड करने जाऊंगी तो 5 इसमें से कम हो चुका है, मतलब 12 माइनस 5 रिमाइंडर आएगा 7, 22 माइनस 5 रिमाइंडर आएगा 17, 28 माइनस 5 रिमाइंडर आएगा 23। इसका मतलब 5 मैंने इन तीनों में से प्लस करना है। अगर आपने 5 प्लस कर दिया इसमें तो रिमाइंडर तीनों से डिवाइड करने पर कितने आएगा, 5। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो कॉमन वैल्यू है वो माइनस करनी है। तो जो हम मेरा नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर इज़ अ रिक्वायर्ड नंबर इस फॉर्म में है 924k माइनस 5। फर्स्ट नंबर k की जगह 1 रख के देखो, सेकेंड नंबर k की जगह 2 रख के देखो, थर्ड नंबर k की जगह 3, इस तरीके से ये सीरीज़ चलेगी और फिर तीनों में 5 5 5 माइनस करते जाएंगे, हर बारी 5 माइनस होता जाएगा। तो अब उन्होंने देखो, अगर आप आंसर देखो, k की जगह मिनिमम वैल्यू 1 रख सकती हूँ, है ना, तो k की जगह अगर मैंने 1 रखा तो 924 में तो आंसर है ही नहीं। लेकिन जैसे मैं k की जगह 2 रखूँगी तो 9 2 18, 18 कुछ आएगा, या तो ये होगा या ये होगा, 14 तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो अब मैं इसका डबल कर देती हूँ, 4 2 8, 2 2 4, 9 2 18, 1848 माइनस 5, कितना आंसर आया, 1843। 1843 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 2 numbers are in the ratio 5:7 such that their LCM is 175। तो 2 numbers रेशो में होने का क्या मतलब है कि इनका HCF जो है वो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनका जो HCF था वो हटा दिया है, कट कर दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है HCF हटाकर, है ना। तो बस वही हमने लेट कर लिया, 5x और 7x। यहाँ पे x क्या है, इन दोनों का HCF, LCM क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू x एक बारी इज इक्वल्स टू 175। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, x इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। बस x की वैल्यू 5 आ गई, यही HCF है। फाइंड द HCF ऑफ दो नंबर, 5 5 इज द HCF। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 24 एंड 30 एंड लीव्स अ कॉमन रिमाइंडर 9। तो वो ये सेम रिमाइंडर 9 होना चाहिए। 15, 24 और 30 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 30 का डबल देखो 60, 60 15 के टेबल में तो आता है लेकिन 24 के में नहीं आता। फिर 90 24 के में नहीं आता, 120 बिल्कुल आता है। तो एलसीएम इन तीनों को क्या हो गया, 120। अब हमारा नंबर किस फॉर्म में है, 120k प्लस 9, इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। अब देखो इसमें से कि अगर मैं k की जगह 10 रखती हूँ, साफ साफ दिख रहा है 1200 से ऊपर है तो k की जगह 10 ही रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 9, आंसर इज 1209 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 3 नंबर्स गिवन 27, 42 और 57। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड एंड गिव ए रिमाइंडर ऑफ 10, 8 एंड 6। देखो तीनों में अलग अलग रिमाइंडर दिया है ना, इसका मतलब अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूँ तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। 27 माइनस 10 17, 42 माइनस 8 34, 57 माइनस 6 51। इसका मतलब ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है उस नंबर से। तो 17, 34 और 51 का क्या है, HCF 17। इसका मतलब वो नंबर जो है वो है 17, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 69 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल आर 3 एंड 378। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। देखो सम ऑफ 2 नंबर्स, पहले तो देखो HCF 3 है तो नंबर किस फॉर्म में होंगे, 3A और 3B, और जिसमें A और B को प्राइम है, मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब उन्होंने बोला LCM 378 है तो ऐसे लिख सकती हूँ 3 एक बारी इंटू में A इंटू में B, यही तो होगा इनका LCM। 3A और 3B का LCM कितना होगा, 3 इंटू A इंटू B इज इक्वल टू 378।
क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, ए भी आ गया 126, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 69, 3 कॉमन ले लो, a प्लस b इज इक्वल्स टू 23, राइट। अब आप मुझे ऐसे टू नंबर्स बताओ जिनको प्लस करके 23 आए और मल्टीप्लाई करके 126, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 126 के। 2 इंटू 63, 63 क्या होता है 7 इंटू 9, 9 मतलब 3 इंटू 3। अब इसमें से आप इस तरीके से नंबर्स फाइंड आउट करो जिनको प्लस करके तो 23 आए, बस मल्टीप्लाई करके तो इनको हमेशा ही 126 आएगा क्योंकि उसी के ही फैक्टर्स हैं। 7 2 14, 3 3 9, 14 प्लस 9 होता है 23। इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 14 और बी की वैल्यू हो गई 9, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। डिफरेंस कितना हुआ, 3 इंटू 14 माइनस 3 इंटू 9, 3 कॉमन ले लिया, 14 माइनस 9, 3 इंटू में 14 माइनस 9 5, 3 5 15 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। मैथ्स टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप इज़ मैथ्स PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।